नमस्कार दोस्तों। आप जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके संबंध में मैं कुछ बता रहा हूँ। जो विद्यार्थी, चाहे वो कोटा हो, बीकानेर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में अपने जो फैसले हैं वो खुद चयन करें। माता पिता या अपने दोस्तों की दी गई राय में थोड़ा बहुत खुद विचार करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है वो आपको जीनी है। आपकी रुचि के अनुसार ही आपको फैसले लेने हैं। किसी के बहकावे में आकर कोई फ़ैसला न करें, क्योंकि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पोस्टें हैं वो भी सीमित होती हैं। देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कैटेगरी के हिसाब से अगर उन पोस्टों को बांटा जाए तो और भी काफ़ी कम हो जाती है। देखने में बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी के हिसाब से उनको बांटा जाए तो काफ़ी कम हो जाती है। तो आप अपने इंटरेस्ट कि आप उसमें कितना समय दे सकते हैं, इसके अलावा आप ये देखें कि क्या मैं उस पेपर को फ़ाइट कर सकता हूँ। अगर उस पेपर को फ़ाइट नहीं कर पाया तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, यानी असफलता का आपके पास एक उपाय होना चाहिए कि अगर मैं असफल हुआ तो क्या करूँगा। अगर आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं है, एक अच्छा कंपाउंडर बन गए। इसके अलावा और भी मेडिकल में आप बहुत से डिप्लोमा वो कर सकते हैं। तो केवल निराश होकर न बैठें कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। जो आपकी अपनी बुद्धि, जो आप अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त कर सकें वो ही आप काम करें। क्योंकि बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो वो मोटिवेशन देते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बिना पोस्ट के कुछ नहीं होता है। मेहनत करने वाले अगर लाख हैं, पोस्ट 10,000 हैं, 5,000 है, तो वहाँ 5,000 का ही सिलेक्शन होगा, चाहे वो कहने वाले कुछ भी कहें। तो आप अपने योग्यता के अनुसार वह आप उसमें कितना दे सकते हैं समय, उसी के अनुसार ही चयन करें। अन्यथा आप हमेशा निराश रहेंगे, उत्साह से रहित रहेंगे, उत्साह आपका कम हो जाएगा। जीवन है वो एक अनमोल, भगवान की दी हुई आपको ऐसी इच्छा शक्ति है, जीवन शक्ति आपको मिली है। तो उसमें यह न सोचें कि मैं डॉक्टर बन गया तो ही सफल हूँ, इंजीनियर बन गया तो ही सफल हूँ, आईएएस बन गया तो ही सफल हूँ, या अन्य प्रशासनिक सेवा में बन गया तो ही सफल हूँ। आप एक अच्छे इंसान बन गए तभी सफल हैं। काम आपको जो मिले आपकी इच्छा के अनुसार कीजिए। इसलिए निराश न हों। अटेम्प्ट हैं वो आप एक बार दो बार करें, तैयारी करें, तो अधिक से अधिक आप हैं वो, अगर सेपरेट रूम घर में है तो अच्छी बात है। इसके अलावा कहीं कोचिंग में जा रहे हैं तो आप अगर अपना कमरा का खुद कमरा लेकर रहते हैं, वहाँ आपको पढ़ने की व्यवस्था हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, पैसे ज़्यादा बर्बाद नहीं होंगे। बाकी आप अपनी तैयारी करते हैं वो दूसरे के हिसाब से न करें, किसी के बहकावे से न करें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो ऐसा कर सकता है। आप खुद देखें कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अपनी योग्यता है वो खुद पहचानें। माता पिता भी अपने बच्चों पे ऐसा प्रेशर न दें कि वो ऐसा करना है, ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जैसा होता है बच्चा कर रहा है उसमें उसका सहयोग करें। माता पिता हैं वो एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए ही प्रेरित ज़्यादा करें। एक अच्छा इंसान होगा, वो बनेगा तो बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त कर लेगा। अगर विद्यार्थी या बच्चा खेल में अच्छा है तो खेल में जाने दें। अगर वो राजनीति में जाना चाहता है तो राजनीति में जाने दें, क्योंकि राजनीति भी क्या है, समाज का एक हिस्सा है। अगर हम ये मान लें कि राजनीति बुरी चीज़ है तो अच्छे लोग अगर राजनीति से दूर रहेंगे तो कौन से लोग इसमें आएंगे, अच्छे दूर हो जाएंगे तो जो बचे वही आएंगे। इसलिए अगर अच्छा व्यक्ति है राजनीति में जाना चाहता है तो जाने दें। अगर वो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो करने दें।
अगर इसके अलावा वो कोई काम करके खुश हैं और उससे उसकी घर का काम यानी आजीविका चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप हैं वो ज़िंदगी में अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो कंपाउंडर बन गए, उससे नीचे के स्तर पे बन गए, जो आपको मिला उसी से खुश हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप धैर्य रखें, खुद तैयारी करें और इसके साथ असफलता की तैयारी भी रहें कि मैं इसमें असफल हुआ तो आगे क्या करूँगा, यह तैयारी भी साथ रखें। धन्यवाद।